Hey everyone, in this class we are going to learn about buffer solutions. So let us first understand the definition of buffer solution. Buffer solutions ऐसे solutions है जिनका एक pH होता है जो फिक्स होता है एंड अगर उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट किया फिर भी उसका pH ज़्यादा चेंज नहीं होता. So we can define a buffer solution as a solution which resist, मतलब वो change होने नहीं देता, so which resist the drastic changes in the pH on addition of small quantity of strong acid, strong base और water. इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो वाले solution के अंदर अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वाटर ऐड कर लिया तो भी उसका पीएच उतना ही रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा इवन इफ़ यू ऐड एसिड और अ बेस. सो ऐसे वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस, एसिडिक बफर एंड द बेसिक बफर. अभी इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो मीनिंग है वो ज़्यादा क्लियर होगा जब हम उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जब हम उसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. बट एज ऑफ नाउ लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स. सो एसिडिक बफर्स आर मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, it is a mixture of weak acid and its salt of strong base. Okay, so let us understand this with one example. CH3COOH is a weak acid. अभी हमें क्या चाहिए? ऐसा एक मिक्सचर चाहिए जहाँ पे वीक एसिड हो और उसी वीक एसिड का सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो. ओके, सो बेसिकली हियर वी वांट अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी सॉल्ट होगा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. सो हाउ डू वी फाइंड आउट कि इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन करना है? तो इसके अंदर अगर हमने इसके अंदर अगर हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, दिस इज अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, सो अगर ये दोनों को मिक्स कर दिया तो हमें कौन सा वाला सॉल्ट मिलेगा? ये वाला सॉल्ट मिलेगा. CH3COONA which is a salt of वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. सो यही सॉल्ट अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो यही सॉल्ट अगर हमने यूज कर लेते, मतलब एक ऐसा मिक्सचर बना लेते हैं जिसमें CH3COOH है विच इज़ अ वीक एसिड एंड CH3COONA है विच इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये जो पूरा मिक्सचर है दिस कंप्लीट मिक्सचर इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर. अभी एसिडिक बफर का मतलब क्या है? उसका जो pH है वो एसिडिक रेंज में फिक्स होगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ बीकर एंड ये बीकर के अंदर हमारे पास एसिडिक बफर है. सोचो कि ये दोनों का मिक्सचर है, CH3COOH एंड CH3CONA. सो हियर वी हैव गॉट एसिडिक बफर. ऐसा
सोचो कि उसका pH है 6.5. ओके, आई हैव जस्ट अज्यूम द pH टू बी 6.5. सो ये pH का रेंज कौन सा है? दिस pH लाइज इन द एसिडिक रेंज. मतलब ये जो मिक्सचर बनेगा, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सचर बनेगा, उसका pH कहाँ पे होगा? उसका pH होगा एसिडिक रेंज में, मतलब 7 से कम होगा. नाउ अगर इसके अंदर तुम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो, या फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो, या फिर इसको वाटर डाल के डाइल्यूट करते हो, तो भी इसका pH कितना रहेगा? 6.5 ही रहेगा. इन केस वो चेंज हो भी जाता है, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इट विल बी अराउंड 6.5. or we can say that it avoids the drastic, it resists the drastic changes in the pH. even if you add इसके अंदर strong acid डालो, थोड़ा strong base डालो, या फिर उसके अंदर पानी डालो, उसका pH उतना का उतना ही मेंटेन रहेगा, which is going to be 6.5. okay, so this was just an example. There can be different buffers have different pH, but acidic buffer का मतलब क्या है? एक ऐसा buffer solution जिसका pH acidic range में होगा. ओके, सो कि सोचो कि ऐसा ही एक कोई बीकर है जिसके अंदर एसिडिक बफर है, जिसका pH है 5.5. ओके, जिसका pH है 5.5. तो उसके अंदर कुछ भी डालो, एसिड, बेस या फिर वाटर, उसका pH उतना का उतना ही रहेगा, 5.5 ही रहेगा. सो सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर. उसको एसिडिक बफर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो उसके अंदर वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड उसका pH किधर होता है? एसिडिक रेंज में होता है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन acidic buffer. Now similarly, what should be a basic buffer? Basic buffer मतलब ऐसा वाला buffer solution जिसका pH range होगा basic, जिसका pH होगा basic range में. So now if you go for the definition of basic buffer, it contains weak base, it contains weak base plus salt of strong acid. So to give you an example, NH4OH is a weak base, NH4OH is a weak base. अभी हमें उसके साथ एक ऐसे वाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए जो NH4OH से ही बना हो. ओके, या फिर इसी का, ऐसा बोल सकते हो, जो वीक बेस यूज किया है उसी का हमें सॉल्ट चाहिए. यहाँ पे कैसा था? जो वीक एसिड यूज किया था उसी का सॉल्ट यूज किया. सिमिलरली यहाँ पे जो वीक बेस हम यूज कर रहे हैं उसी का सॉल्ट यहाँ पे यूज करना है. सो हाउ डू वी फाइंड आउट उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करेंगे? तो इसके अंदर हम समझने के लिए, ऐसा डालना नहीं है, बट इट इज so how do we find out? इसके अंदर we assume that there is a reaction between NH4OH and a strong acid HCl. so ऐसा सोचो कि इसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ. HCl is a strong acid. so अगर ये दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास कौन सा वाला सॉल्ट बनेगा? NH4Cl. NH4Cl is a salt of strong acid weak base. so यही NH4Cl अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये जो पूरा मिक्सचर बनेगा, कौन सा? मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl. ये जो मिक्सचर बनेगा this mixture will be called as a basic buffer. so दोनों के एग्जाम्पल में अगर ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, जो वीक एसिड यूज किया उसी का सॉल्ट यूज किया है, जो वीक बेस यूज किया उसी का सॉल्ट यूज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली वो हमें बफर सोल्यूशन मिलेगा. सो अगेन वन मोर थिंग, दोनों के बीच में कॉमन आयंस भी है. यहाँ पे एक CH3CO- है और यहाँ पे भी CH3CO- है. मतलब अपना एसिड, वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट
और वीक बेस एंड उसका सॉल्ट, उसमें भी कॉमन आयन है, NH4 प्लस है, यहाँ पे भी NH4 प्लस है. सो दैट मीन्स दोनों में भी एक कॉमन आयन होना ज़रूरी है. नाउ लेट अस गो टू द pH. मतलब अभी इसका pH कैसे फाइंड आउट करेंगे. So to find out a pH, we have a special category of equation called as Henderson-Hasselbalch equation. ये equation से हमें कोई भी buffer solution का pH पता चलता है. Okay, now this pH for I mean the equation for acidic buffer is pH is equal to pKa plus log to the base 10 of salt upon acid. It means concentration of salt upon concentration of acid. I repeat, pH is equal to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt divided by concentration of acid. Abhi pH, everybody knows pH. What is pH? pH is minus log to the base 10 of H plus ion concentration. ओके, सिमिलरली हम pKa कैसे लिखेंगे, pH को कैसे लिखा था, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस. सो वैसे ही pKa को कैसे लिखेंगे, pKa pKa is equal to minus log to the base 10 of Ka, where Ka is the dissociation constant for weak acid. Now this is something that we have already learned earlier. So Ka क्या होता है, Ka is a dissociation constant for weak acid. उसी का अगर हमने निगेटिव लॉग ले लिया तो क्या मिलेगा, pKa. जैसे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का निगेटिव लॉग लेने पर हमें pH मिलता है, वैसे ही Ka का निगेटिव लॉग अगर ले लिया तो हमें मिलेगा pKa. सो इफ यू यूज दिस इक्वेशन विच इज कॉल्ड एज Henderson-Hasselbalch इक्वेशन, if you use this equation you can find out pH of the acidic buffer. That means जब भी like if we take a mixture of वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी एक वीक एसिड एंड उसके स्ट्रॉन्ग बेस को, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मिक्स करके एक एसिडिक बफर बना लिया, बट उसका pH तो पता होना चाहिए. अगर उसका pH पता नहीं है तो उसका कुछ यूज़ ही नहीं है. सो देयरफॉर टू नो द pH वी रिक्वायर दिस इक्वेशन. अभी हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होना चाहिए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होना चाहिए. तो एंड Ka वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होना चाहिए. इफ़ यू हैव ऑल 3 पैरामीटर्स विथ यू देन यू कैन फाइंड आउट pH ऑफ द एसिडिक बफर. अभी ये इक्वेशन का यूज़ पर्टिकुलर pH का सोल्यूशन बनाने के लिए भी किया जा सकता है. मतलब अगर हमारे पास pH का वैल्यू है, किसी फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा एसिडिक बफर चाहिए जिसका pH है 5. ओके, सो यहाँ पे 5 आएगा बिकॉज हमें ऐसा ही सोल्यूशन चाहिए जिसका pH होगा 5. सो यहाँ पे 5 आएगा. Ka हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो एसिड हम यूज़ कर रहे हैं उसका Ka पता होना चाहिए. सो अगर ये दोनों पता हो गया तो ये रेशो मिलेगा, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशो कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. उसी रेशो में, उसी प्रपोर्शन में सॉल्ट एंड एसिड को मिला देने का, तो बन गया एक ऐसा वाला बफर जिसका pH 5 होगा. So now similarly we can write for basic buffer. So for basic buffer we can write this equation as POH is equal to log POH is equal to pKb plus log to the base 10 of salt upon base.
So by using this equation you can find out pOH of a basic buffer. Basic buffer मतलब ऐसा वाला solution होगा जिसका pH basic range में होगा. So ऐसा ही जो example हमने acidic buffer में किया था वैसे ही सोचते हैं. So imagine that there is a basic buffer solution whose pH is 7.5. मतलब उसका pH है basic range में, तो उसके अंदर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालो या फिर उसके अंदर पानी डाल के उसको डाइल्यूट करो, उसका pH उतना का उतना मेंटेन रहेगा, 7.5 ही रहेगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली. सो ऐसा वाला सोल्यूशन होता है बेसिक बफर. एंड ऐसे वाले सोल्यूशन का हमें pH पता होना चाहिए. सो pH पता करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हेंडरसन-हासेलबैच इक्वेशन. बट ये इक्वेशन में क्या दिया है, pOH दिया है. वी हैव लर्न द इक्वेशन pOH इज इक्वल टू pKb प्लस log टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस. सो pKb क्या होगा, how do we find out pOH? pOH is negative log to the base 10 of OH minus ion concentration. So similarly pKb कैसे करेंगे, pKb is equal to minus log to the base 10 of Kb. मतलब जैसे यहाँ पे किया था pH कैसे फाइंड आउट किया, H प्लस का निगेटिव लॉग ले लिया. pKa कैसे फाइंड आउट किया, Ka का निगेटिव लॉग लिया. सिमिलरली pOH कैसे फाइंड आउट किया, OH माइनस का निगेटिव लॉग ले लिया. सिमिलरली pKb के लिए Kb का निगेटिव लॉग ले लिया, तो बनेगा pKb, where pKb is the dissociation constant for weak base. Now हमारे पास pOH आ गया, बट हमें चाहिए क्या, pH चाहिए. सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी कैन यूज द इक्वेशन pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 एट 298 केल्विन. मतलब अगर हमें pH मिल गया तो इफ़ हमें pOH मिल गया तो pOH में से pH निकालना तो इजी है. pH कैसे निकालोगे, 14 माइनस pOH. So this is how, using this equation called as Henderson-Hasselbalch equation, you can find out pH of both the acidic buffer as well as the basic buffer. In the next class we will study the mechanism. मतलब ये ऐसा उसके अंदर क्या है जो उसका pH चेंज होने नहीं देता, उतने का उतना ही रखता है. सो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ द बफर. तो बफर का मैकेनिज्म क्या है, दैट इज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड ऑल्सो द एप्लीकेशंस ऑफ द बफर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.